श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बहुत विशेष और दुर्लभ योग की बात करने जा रहे हैं। 8 दिसंबर सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। यदि किसी भी घर में लड़का हो या लड़की जिनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, जहां भी रिश्ता भेजा जाता है बात आगे नहीं बढ़ती, कहीं बात अटक जाती है, कहीं बिना कारण रिश्ता टूट जाता है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है। पुष्य नक्षत्र को शास्त्रों में दोष नाशक नक्षत्र कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में किया गया छोटा से छोटा उपाय भी बहुत बड़े से बड़े दोषों को शांत कर देता है। और जब पुष्य नक्षत्र सोमवार के दिन आए तो वो सीधे महादेव की कृपा का द्वार खोल देता है। तो 8 दिसंबर सोमवार को महादेव की शरण में जाकर ये छोटा सा उपाय यदि श्रद्धा से कर लिया जाए तो विवाह में आ रही रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं, मनपसंद और सच्चे और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और शादी पक्की होने का मार्ग खुलने लगता है। आगे उपाय बताने से पहले मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगी जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और शादी, विवाह कुंडली, ग्रह दोष और जीवन से जुड़ी शास्त्रीय जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अब चलिए सीधे उपाय पर आते हैं। जब किसी लड़के या लड़की की कुंडली में विवाह स्थान शनि, राहु या मंगल से प्रभावित होता है तो चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, शादी की बात बनते बनते रुक जाती है। पुष्य नक्षत्र में ऐसे ही दोषों को शांत करने की शक्ति रखता है। 8 दिसंबर को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और मन में अपनी मनोकामना बोलिए। एक घी का दीपक जलाइए। अब इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक नगर पान का पत्ता, डंठल सहित जैसा चबाने वाला पान होता है। पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाइए। यदि जमीन पर बैठना संभव ना हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपने सामने किसी पात्र में पान का पत्ता रखिए। सबसे पहले उस पान पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़किए। अब पीले चंदन से पान के चिकने हिस्से पर एक स्वास्तिक बनाइए। उस स्वास्तिक के ऊपर शहद की 1-2 बूंद डालिए और 2 लौंग रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यदि माता पिता अपने बच्चे के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चा घर में मौजूद है तो इस पान को बच्चे के ऊपर 7 बार दाएं से बाएं बार लें। यदि बच्चा घर में नहीं है तो उसके फोटो पर 7 बार बार लें। और यदि लड़का या लड़की स्वयं ये उपाय कर रहे हैं तो बार करने की आवश्यकता नहीं। अब इस पान के पत्ते को साथ लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर जाएं। वहां जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। मन में गौरी शंकर का, भगवान का ध्यान करें। अपने दाएं हाथ में पान का पत्ता लें और मनोकामना बोलते हुए उसे शिवलिंग की जलहरी में रखें। ध्यान रखें, शिवलिंग पर नहीं, जल निकलते वाली जलहरी में। अब पहले से साथ लाए गए 3 सफ़ेद फूल निकालें, मोगरा या चमेली। हर फूल पर थोड़ा सा पीला चंदन लगाएं। पहला फूल हाथ में लेकर बोलिए, यदि किसी भी पितृदोष के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो उसका निवारण हो और इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दूसरा फूल हाथ में लेकर बोलिए, यदि किसी भी प्रकार की नज़र या नकारात्मक ऊर्जा के कारण शादी में रुकावट आ रही हो तो वह दूर कर दें और दूसरा फूल अर्पित करें। तीसरा फूल हाथ में लेकर बोलिए, यदि कुंडली के ग्रह दोष विवाह में बाधा बन रहे हो तो उनका सम्मान और शीघ्र विवाह का शुभ योग बने और तीसरा फूल अर्पित करें। अब वही एक घी का दीपक जलाइए। आसन पर बैठकर 108 बार मंत्र जाप करें। कौन सा? ओम उमा महेश्वराय नमः। जाप करते समय मन पूरी तरह महादेव के चरणों में रखें। जितनी श्रद्धा, जितनी सच्चाई और जितना विश्वास होगा उतना ही सुंदर फल मिलेगा। अब कुछ नियम ध्यान से सुनिए।
8 दिसंबर को झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, किसी से विवाद ना करें, लहसुन प्याज जैसी तमाशी चीजों से दूर रखें, दिन में ना सोएं और संभव हो तो हल्का सात्विक भोजन करें। ये दिन एक अनुष्ठान की तरह मानिए। पुष्य नक्षत्र में शुद्ध भाव से किया गया ये उपाय विवाह की अटकी हुई डोरों को धीरे धीरे खोल देता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई और भी इस लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव।